दोस्तों, ये है लाइट्स कैमरा मस्ती। यहाँ हम फिल्म मेकिंग की हर एक चीज को एक्सप्लोर करते हैं और आज का टॉपिक एकदम फिल्म है। आज हम आपको टूर के लिए लेकर आए हैं एक ऐसे सेट पर जो लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है और जहां 25 से भी ज्यादा रेडी टू यूज सेट्स हैं जो म्यूजिक वीडियोस, वेब सीरीज, एड फिल्म्स और प्री वेडिंग शूट्स के लिए यूज होते हैं, काफी पॉपुलर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये टूर। सबसे पहले आए हैं हम मोरक्कन एले में, जहाँ की इंट्रिकेट डिटेलिंग और कलरफुल एस्थेटिक्स हमें सीधे ले जाती है नॉर्थ अफ्रीका की गलियों में। बार बार एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि आखिर ये डायरेक्टर को लोकेशन कैसे मिलती है, ये समझ में नहीं आता है। बहुत अच्छा सवाल है। मैंने डायरेक्टर और प्रोडक्शन स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके हर एक सीन का मूड समझते हैं, क्या मूड है, क्या फ्रिक्वेंसी है, एक्शन है, हॉरर है, कॉमेडी है, थ्रिलर है, उसके हिसाब से फिर लोकेशन डिसाइड। अच्छा, सपोज अगर किसी डायरेक्टर को हॉरर लोकेशन चाहिए, कोई हॉरर फिल्म शूट करनी है, तो क्या वो गेटवे ऑफ इंडिया पे शूट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक हॉरर फिल्म के लिए आपको चाहिए एक अबैंडन्ड मैंशन या जंगल या ईवी लाइटिंग वाला लोकेशन, जैसे कि आप मुकेश में हो सकता है, भूल भुलैया फिल्म जो है देखी आपने, उसकी जो हवेली थी या स्त्री की जो गलियाँ थी, so places like that will help you say the horror story. और जैसे रोमांटिक फिल्म में DDLJ का स्विट्जरलैंड और ये जवानी दीवानी है का मनाली, राइट? Yeah, of course. See, romantic locations के लिए आपको चाहिए open spaces, greenery, blue sky, mountains, really beautiful landscapes. Wind plays a very important factor. कोई romantic गाना बिना wind के क्या मजा आएगा, like slow mo shots, ये सारी चीज़ें आपके रोमांस को एनहांस करती है ऑन स्क्रीन। लेकिन अंशुमन, एक सवाल है कि डायरेक्टर को ये कैसे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है वो उनके शूट के लिए परफेक्ट है? हाँ, ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड जॉब है। कुछ लोग होते हैं स्पेशलाइज्ड पीपल जो लोकेशन स्काउट पे जाते हैं, लोकेशन रेकी करते हैं कहानी के हिसाब से, लोकेशन की तस्वीरें खींचते हैं और मतलब उसके बाद फिर डायरेक्टर को अगर कहानी के हिसाब से जगह पसंद आती है, प्रोड्यूसर को उसके बजट के हिसाब से पसंद आती है, तो फिर पूरा का पूरा टीम, असिस्टेंट डायरेक्टर, कैमरामैन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, ये लोग सब जाके लोकेशन की स्काउटिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, उसको कहानी के हिसाब से अब उसके हिसाब से देखते हैं कि कॉस्ट्यूम वाला देखेगा कि भाई इस लोकेशन के हिसाब से मैं क्या कॉस्ट्यूम दे सकता हूँ, कैमरा मैन देखेगा कि सन कहाँ से आता है, सन सेट कहाँ होता है, कौन सा एंगल सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा मेरे को फिल्म करने के लिए, सो ये सारी चीज़ों का एक अच्छा एक मैरिज होता है, सबकी एक अच्छी शादी होती है साथ में, तब जाके मतलब एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जो लोगों को समझ में नहीं आता, जब फिल्म देख रहे होते तो उनको नहीं पता चलता। बहुत ही लंबा और बहुत ही मेहनताना प्रोसेस है। मतलब कभी हम पहाड़ों पे जाते हैं, कभी हम नदी में जाते हैं, कभी -40 डिग्री में शूट करते हैं। अलास्का, हाँ, मैंने ऐसी फिल्में करी है जो -40 में शूट किया है, और कई बार तो मतलब कैमरा ही चिपक जाता है, आपने कैमरा कंधे पे दिया, कैमरा काट में चिपक जाता है। जैसे आपको याद है कोई भी ऐसा इंसिडेंट याद हो आपको किसी लोकेशन का, आपने ऐसा शूट किया हो? हाँ, ऑफकोर्स, मैं एक फिल्म कर रहा था, शिवाय। तो शिवाय का कुछ शिवाय वॉज एक्शन फिल्म थी, तो और हम लोग उसको हमने शूट किया था बुल्गारिया में, तो वहाँ का टेम्परेचर था -40 डिग्री। -40? हाँ, और -40 डिग्रीज में मैं गाड़ी की छत पे कैमरा लेके कार चेंज शूट कर रहा था, और बाय टाइम चेज खत्म हुआ तो मुझे हाइपोथर्मिया हो गया था, मैं कांपने लग गया था, मैं लिटरली कांप रहा था। अंशुमन, जैसे अभी आपने बोला रेकी वर्ड यूज़ किया, तो हमारे ऑडियंस के लिए बताइए कि एक्चुअली रेकी होता क्या है? रेकी मतलब हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं, रेकी बेसिकली लोकेशन स्काउट। जब हम लोग किसी शूटिंग वाली लोकेशन पे जाते हैं, लोकेशन की स्टडी करते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कैमरामैन अपने लाइफ के हिसाब से देख रहा है,
उस एंटायर प्रोसेस को प्रोडक्शन अपने प्रोड्यूसर अपने बजट्स के हिसाब से देखता है कि भाई मेरा होटल कहाँ मिलेगा, मुझे मैं न्यू यॉर्क में ठहराऊँगा कहाँ पर, खाना कहाँ से लाऊंगा, तो इस एंटायर प्रोसेस को कहते हैं रैकी करना। मैं लोकेशन की रैकी करने जा रहा हूँ। पहले शूटिंग से जो प्रायर प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रैकी। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ हो कि आपने रेकी कर ली हो किसी लोकेशन की और आप जब पहुंचे हो शूट करने के लिए तब चीज़ें एकदम डिफरेंट हो, ऐसा हाँ कभी हाँ हुआ? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल बताना हुआ है। इनफैक्ट ऐसा हुआ है, ऐसा भी हुआ है और इनफैक्ट कई बार लोकेशंस कैंसिल भी हुई है। मतलब ओह। हमने किसी फिल्म के लिए कनाडा आज पूरे माउंटेन में उसको पूरे माउंटेन को वाईफाई कर दिया था, बिकॉज हमको सब जगह सब मॉनिटर्स सब कैमरे की फीड हमारे वीडियो विलेज में चाहिए थी। सब पूरे पहाड़ों को वाईफाई कर दिया था, बट वो करने के बाद फिर लेटर हम लोग लोकेशन ही कैंसिल कर दिया। तो आइए दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं शूटिंग के लिए वेनिस। ये वेनिस नहीं, ग्रीस। ग्रीस? तो बजट है क्या? बजट ही तो नहीं है, यही प्रॉब्लम है। बट नो प्रॉब्लम, हमारे पास वेनिस भी है, ग्रीस भी है। लेकिन है कहाँ? ऐसे ही होता है दोस्तों, जब फिल्मों के बजट्स नहीं होते हैं तो हमारे पास सेट्स होते हैं। तो बॉम्बे के इर्द गिर्द कई ऐसे मिनी सेट्स लगे हुए हैं जो एग्जैक्टली ग्रीस या वेनिस जैसे दिखते हैं। और यहाँ पर मोस्टली फिल्मों की शूटिंग तो नहीं, खैर एड फिल्म्स, म्यूज़िक वीडियोस, इनफैक्ट यहाँ तक कि इंस्टा रील्स भी लोग वहाँ पर जाके बनाते हैं। हाँ, और यहाँ पर YouTube के लिए अपने वीडियोस बनाने और रील्स बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं। भाई ये नया ज़माना है, डायरेक्टर्स लोकेशन चुनते हैं ना कि सिर्फ फिल्म मेकिंग के लिए, और ये भी सोच के कि सोशल मीडिया पे ये लोकेशन वायरल हो सकती है या नहीं। फिल्म मेकिंग देखने में तो बहुत ग्लैमरस लगती है, लेकिन असली फाइट होती है लोकेशन पर। सो क्राउड कंट्रोल, पुलिस परमिशन, वेदर, बारिश, लाइट जा रही है, कभी कभी तो लोकेशन ओनर के उसके नाटक होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स तो बट हाँ जैसा इससे मुझे याद आया एक किस्सा। मैं डैड शूट कर रहे थे एंड कई लोकल वाला बैचलर वगैरह शूट कर रहे थे, परमिशन नहीं थी। तो पुलिस वाले आए वहाँ पर, कुछ डैड ने देखा, उन्होंने लॉन्ग जूम लगाया हुआ था, पीछे देखा कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा है प्रोडक्शन वालों से, पुलिस वालों का लफड़ा चल रहा है। नॉर्मली पुलिस वाले क्या करते हैं, हमेशा आते हैं और कैमरा और कैमरामैन को उठा के लेके जाते हैं। सबसे पहले कैमरामैन को ले जाते हैं। तो डैड ने देखा ये सब कुछ बहस वहस चल रही है, धीरे धीरे लोग पास में आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। तो डैड ने क्या किया, अपनी हैट निकाली, मैं बाजू में था, मेरी टोपी पहनी और क्राउड में पीछे जाके खड़े हो गए। मैं तो वही नहीं, हम लोग थे कैमरामैन। और उस चक्कर में बाद में फिर एक कोई बेचारा उनका असिस्टेंट था, उसको उठा के ले गए कि मुझको बता के आगे कैमरामैन है, उसको ले जाओ। मतलब इससे ये समझ में आता है कि बहुत ज़रूरी है कैमरामैन के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड इनफैक्ट एक और डैड के तो बहुत किस्से हैं, पर एक और प्रेजेंस ऑफ माइंड पे मुझे ये समझ में याद आया कि सिरिस्का में, राजस्थान में जगह है सिरिस्का, वहाँ पर वो लोग शूट कर रहे थे कर्ण अर्जुन के लिए। तो वहाँ पर 1000-1500 का क्राउड था और वहाँ पर किसी ने वो मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मार दिया। मक्खियाँ निकल पड़ी है, अभी उनको थोड़ी मालूम कि सामने कौन है, सलमान है कि शाहरुख खान, उसको नहीं काटना। तो अटैक कर दिया, पब्लिक भाग रही है, पूरा क्रू भाग गया, यूनिट भाग गया। लास्ट में बचे तो डैड, सलमान भाई, ममता एंड राकेश जी, ये लोग बचे और कैमरा अटेंडेंट। तो डैड ने क्या किया, कोई बचने का कोई तरीका था नहीं, ओपन एरिया। तो कैमरे का जो कपड़ा होता है, हमारे कैमरे का काला कपड़ा होता है, उन्होंने वो कपड़ा अपने पे डाल लिया। इन 4 लोग उसके अंदर थे। हाँ, एक कुछ 6x6 का कुछ कपड़ा होता है, वो उस डाल के लोग अंदर खड़े हुए और छुपे हुए, पब्लिक बाहर भाग रही है क्योंकि दे हैड नो प्लेस टू रन। फिर बाद में सलमान भाई ने, उन्होंने क्या किया, ही रैन, ही सॉ एम्बेसडर, कोई एम्बेसडर खड़ी थी, ही रैन टू द एम्बेसडर लेके आए, उसमें सबको भरा एंड दैट्स हाउ दे वर सेव फ्रॉम हनीबीज। तो यार प्रेजेंस ऑफ माइंड तो मतलब इनफैक्ट डैड का भी था, इनफैक्ट डेयरिंग सलमान भाई की थी कि ही रैन एंड गॉट द टाइम। तो आपने सुना, फिल्म मेकर्स के लिए रियल लोकेशन पे शूट करना कितना डिफिकल्ट होता है, कितना चैलेंजिंग होता है। अब हम चलेंगे वेनेशियन कैनाल पर। ये एक ऐसा सेट है जो इटली के चार्म और रोमांस को परफेक्टली कैप्चर करता है।
फिल्म मेकर्स जो इंडियन रूरल चार्म कैप्चर करना चाहते हैं, उनके लिए ये लोकेशन एकदम परफेक्ट है। अगर आपको एक रॉयल फील देनी है तो उसके लिए ये सेट एकदम परफेक्ट है। यहाँ हिस्टोरिकल ड्रामास, वेडिंग सीक्वेंसेस और लग्जरी ब्रांड शूट्स होते हैं। इस जगह का ग्रैंडियर स्क्रीन पे एक अलग तरीके का इम्पैक्ट डालता है। जिन फिल्म मेकर्स को कंटेम्प्रेरी अर्बन लुक चाहिए, उनके लिए ये सेट एक ब्लेसिंग है। हॉरर फिल्म्स या थ्रिलर सीक्वेंसेस के लिए यहाँ एक स्पेशली डिजाइन हॉरर हाउस भी है। आज हमें ये सेक्स एक्सप्लोर करके बहुत मजा आया। ये लोकेशन हर तरीके की फिल्म मेकिंग को केटर करती है। अगर आप एक फिल्म मेकर हैं या फिर एक इन्फ्लुएंसर जो कि एक विजुअली स्टनिंग लोकेशन ढूंढ रहा है, तो ये जगह आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, एक मस्ट विजिट प्लेस है। हमारे चैनल लाइट्स कैमरा मस्ती को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार तक कैमरास रोलिंग और मस्ती गोइंग रखिएगा। एंड कीप वॉचिंग लाइट्स कैमरा मस्ती।